We will start dimension. So I've told you that there are 7 type of basic या fundamental quantity, 7 तरह की होती है. Dimension of length, mass, time, current, temperature, intensity, luminous intensity मतलब amount of substance. तो basic 7 fundamental quantity होती है. ठीक है, ये चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई है. तो डायमेंशन फॉर्मूला भी हमारे बेसिक इसी जो हम डायमेंशन अभी पढ़ेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड होगा. समझते हैं पहले डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है. सो ये एक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला डॉट गिवन फिजिकल क्वांटिटी. देखो, जब मैं किसी का डायमेंशन फॉर्मूला भी मैं लिखना सिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है mlt-2. मैं भी बताऊंगा ये आया कैसे, बट ये है क्या डायमेंशन फॉर्मूला. ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनल इक्वेशन एक ही बात है. डायमेंशन एक्सप्रेशन कह लो या उसको आप इक्वेशन बोलो, बात एक ही है. क्या क्या होगा ये, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशन फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन. मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला आप यूज करोगे उसी को बस आपको ऐसे ब्रैकेट कर देना, वो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी. समझते हैं कैसे. मान लो आपके पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो इसी इक्वेशन का यूज करके मैं इसकी डायमेंशन इक्वेशन अभी कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा. कैसे समझते हैं. सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, अगर मैं कहीं पर डिस्टेंस लिख रहा हूं तो डिस्टेंस जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है हम उसको किससे डिनोट करेंगे, एल से. अगर कहीं पर टाइम है तो टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, टी. और ये होगी उसकी डायमेंशन इक्वेशन, यानी कि टी पे इस तरह से आपको ब्रैकेट लगा देने हैं. ये होगी डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ और टाइम का डायमेंशन टाइम टी. ठीक है, तो अगर सपोज करो मुझे स्पीड का डायमेंशन निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हो गया एल अपॉन टाइम हो गया टी. तो डिस्टेंस यहाँ पर बेटा ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड. तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन. और डायमेंशन इक्वेशन के लिए आपको ऐसे ब्रैकेट लगा देने हैं. तो ये जो एल टी माइनस वन में अभी लिख पा रहा हूँ ये क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द वेरियस डायमेंशन ऑफ स्पीड. मतलब कि स्पीड निकालने के लिए आपको कम से कम लेंथ और टाइम, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम तो पता ही होने चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाओगे. ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं. अभी शुरुआत में हम यही सीखेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, सारी फिजिकल क्वांटिटी, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा. मैंने अभी आपको क्या बताया था, स्पीड का. स्पीड हो या वेलोसिटी हो, बात एक ही है. दोनों का ही डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस वन. मतलब एम पे पावर जीरो आएगी क्योंकि एम पे तो कुछ है ही नहीं. तो मैं उसको वैसे एल टी माइनस वन भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, बट राइट तरीका है एम एल टी लिख करके जो भी उस पर रेस्पेक्टिव पावर है वो आपको दिखा देनी है. ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा, कितना, एल टी माइनस वन. एल टी माइनस वन. अगर आपको एरिया का निकालना है तो एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यानी कि लेंथ भी मेजर करेंगे लेंथ में, ब्रेड भी एक तरह से लेंथ ही होती है, तो इसका कितना होगा, एल स्क्वायर. ये तो हो गया इसका डायमेंशन, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम जीरो एल का स्क्वायर टी की पावर जीरो. मतलब जो भी उसका डायमेंशन है मैं उसको इस तरीके से लिखना है. इसके अलावा वॉल्यूम अगर आपको मेजर करनी है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है, एल बी एच होता है. और भी कई फॉर्मूले होते हैं बट एल बी एच से लेंथ की क्या हो जाएगा डायमेंशन, लेंथ एल. बेड का डायमेंशन कितना हो जाएगा, लेंथ. हाइट का डायमेंशन भी कितना होगा, एल. तो ये कितना आ जाएगा, एल की क्यूब, यानी कि एम की पावर जीरो, एल की पावर थ्री और टी की पावर जीरो. तो इस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपको रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए या डायमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, लेंथ का, ब्रेड्थ का, हाइट का, डेप्थ का, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ ही होगा. मतलब एम जीरो एल वन टी की पावर जीरो, इन सब का. ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, बाकी हम अभी और काफी सारी चीजें, ये सब चीजें हम सीखेंगे, इनका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना है. यहाँ तक जो डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, पूछिए.
नो सर। ठीक है, सर m की No, पावर sir. 0, सर m की पावर 0 लिखनी क्यों है? नॉट रिक्वायर्ड, बट ये कह सकते हैं कि जो उसको जो तरीका है एम एल टी जनरली मोस्टली फॉर्मूले में हमारा आगे जब हम पढ़ेंगे एम एल टी तीनों चीजें आती हैं। वैसे जब आप पेपर दे रहे हो ना भी लिखो ना एम पे पावर 0 ना भी लिखो चलता है, कोई नंबर नहीं काटेगा, बट ये एक तरीका है लिखने का एम एल टी, एम पर कितनी पावर, एल पर कितनी पावर, टी पर कितनी पावर। ठीक ओके है, सर। तो अभी तक हमने सीखा एक चीज आप ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। सपोज कोई कह रहा है कि डेप्थ का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, तो एक तरह से लेंथ ही तो है ना। वैसे भी जिसकी मीटर यूनिट आ जाए, जिसकी भी मीटर यूनिट आ जाए, डायमेंशन फॉर्मूला उसका एल ही होगा। ठीक है, क्यों? आप देख लो, रेडियस देख लो, डेप्थ, लेंथ, मतलब ये अलग अलग वर्ड हो सकते हैं बट सबका डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा बेटा। ब्रेड्थ, डायगोनल की लेंथ है ना, और हाइट, रेडियस, डेप्थ, डायमीटर, और तो और सरकमफ्रेंस भी। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल, या फिर m0 l की पावर 1 t की पावर 0। आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला l ही होगा। ठीक है, अब एरिया का मैंने आपको बता दिया l इंटू एल, एल का स्क्वायर। वॉल्यूम का मैंने आपको बताया l इंटू बी इंटू एच, तो l की क्यूब आ जाएगा। जरूरी नहीं है आप वॉल्यूम को ऐसे निकालो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। रेडियस का कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, हाइट का कितना हो जाएगा एल, तो फिर भी तो एल क्यूब ही आएगा। आप वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, अब मान लो आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो 4/3 पाई आर की क्यूब, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, आर की क्यूब सीधा क्या दे देगा एल की क्यूब, मतलब ये हो गया आपका वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब अगर यस आपको यस सर। ओके, अब अगर आपको मास डेंसिटी निकालना है तो मास का ये डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप एक बार वैल्यू रख करके पुट करो, मुझे बताओ कितना आएगा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। डेंसिटी mn का माइनस सर 3। m1 l-3 t0। बहुत बढ़िया, m एल की पावर -3 टी की पावर 0। चेक कर लेते हैं एक बार, तो हमारे पास क्या था, मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, एम एल की क्यूब, एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, आप ब्रैकेट जरूर लगाना है। अब फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम होता है, तो इसका डायरेक्टली यस सर। कितना हो जाएगा, m0 l0 t-1। t की पावर -1। देखना आसान है टॉपिक, ये टॉपिक बहुत आसान है और सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है। पूरे चैप्टर में एरर और डायमेंशन से क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका पर्टिकुलर यही क्वेश्चंस 2 या 3 चैप्टर आ रहे हो तो। आगे देखते हैं अब, तो हमने वेलोसिटी का मैंने आपको बता दिया है, वेलोसिटी का कितना होगा। एक्सेलेरेशन देख लेते हैं, एक्सेलेरेशन का आपने मुझे फॉर्मूला बताया था v - u अपॉन टी। तो v हो या u हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ही डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, एल टी -1, v या u कुछ भी ले लो, अपॉन t का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा t। तो बेटा ये कितना आ जाएगा ऊपर जाकर के एल टी -2। सो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्या हो गया, एल टी -2, एल टी -2, एल टी -2। ठीक है, आपको ये आगे बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि तुरंत क्वेश्चन में आपको याद आ जाना चाहिए, ये तरीका लगाने की जरूरत ही ना पड़े जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। वैसे प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसा हो जाएगा कि आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट माइंड में सेव हो जाएगी। हाँ, एक्सीलरेशन का एल टी -2 होता है, फोर्स का ये होता है, वो सब चीजें हम सीखते रहेंगे अभी। चलिए, तो एक्सीलरेशन में हमने देख लिया एल टी -2 आ गया था। जब एक्सीलरेशन का पता लग ही चुका है तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन भी कर लेते हैं साथ में ही। तो मास की बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, एम एल टी -2 आ जाएगा। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, फोर्स का। इस पर स्टार मार्क कर लेना जरा, फोर्स के फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज करना है हमें इसका। ठीक है बेटा, तो एम एल टी -2, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है ना जो आपको समझ में नहीं आया हो यहाँ तक, फोर्स तक आ नो गया। सर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा इम्पल्स का,
पढ़ा है? इम्पल्स 9th में था वैसे मैं आपको बता देता हूँ होता क्या इम्पल्स, ठीक है। देखो F इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, फोर्स इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वैसे आपने ये भी पढ़ा, फोर्स मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। पहले मोमेंटम का देख लेते हैं, इम्पल्स का बाद में निकालेंगे। मोमेंटम का देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो मोमेंटम मतलब P मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है बेटा? M L मास का कितना हो M जाएगा? M m। वेलोसिटी का LT-1। तो चेक कर लो, MLT-1 आ गया, ठीक है, बढ़िया। मोमेंटम का आ गया, मोमेंटम का आ गया। अब F इक्वल टू कितना होता है मोमेंटम? MLT minus MLT -2। हाँ, MLT-2 डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स का, फोर्स इक्वल टू MLT-2। तो हमें फोर्स का भी पता लग गया, हमें मोमेंटम का भी पता लग गया, MLT-1। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? इम्पल्स एक्चुअली में इम्पल्स क्या होता है ना, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोल देते हैं? इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम क्या, मोमेंटम ही तो रहेगा फिर भी वो। तो जो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इम्पल्स का भी होगा। इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज मतलब पहले कितना था माइनस बाद में कितना होगा। अगर मैं मान लो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड में से, जो कि मोमेंटम की यूनिट होती है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस कर लेता हूं तो कितना बचेगा? 2। यूनिट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, यूनिट तो वही रहेगी, यूनिट तो वही रहेगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी कहाँ चेंज हो जाएगा? मैं मोमेंटम लिखूं या चेंज इन मोमेंटम लिखूं, डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा दोनों का। तो इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इम्पल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो मोमेंटम के ही बराबर आएगा। तो हमें 8 के साथ साथ 9th वाला भी याद हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम ले लो या इम्पल्स ले लो, चेंज इन मोमेंटम ले लो, बात एक ही है। कोई डाउट यहाँ तक? 7th क्लियर है? नो सर। 11th भी क्लियर ही होगा, ओके। अब आ जाते हैं वर्क या एनर्जी पर। तो वर्क का आपने मुझे फॉर्मूला बताया था, अभी किसने बताया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कितना होता है? MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है बेटा? L। तो कितना आ गया? ML का स्क्वायर T⁻²। चेक कर लो जरा, यही है क्या वर्क डन का ये फॉर्मूला? सर यही है। यही है, ML² T-2। बहुत बढ़िया। तो अगर हम जब मान लीजिए कोई वर्क डन करते हैं तो हमारी कुछ एनर्जी भी तो इसमें यूज होती है। हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, उसका मतलब कुछ एनर्जी हमारी लूज होगी। तो एक तरह से जो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का भी होगा। वैसे मैं इसको प्रूफ भी करूंगा अभी, बट याद रखने के तौर पर हम लिख सकते हैं कि वर्क डन रख लो या एनर्जी रख लो, बात एक ही है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा? ML² T-2। मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये आया कैसे। चलिए पहले हाफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया था मुझे, हाफ mv²। मास का कितना? m। ये वॉल्यूम है या वेलोसिटी है? velocity वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कितना होता है? LT-1 LT minus का स्क्वायर कर दो, तो हाफ का तो कुछ होगा नहीं, m L का स्क्वायर T-2। तो कितना है? वही आगे जो वर्क डन का होता है डायमेंशन फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला यूज करके देखते हैं आएगा कि नहीं। मैंने आपको बोला था mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास का m, g का लो कितना? LT-2, और हाइट का कितना लो? L। तो वही आ रहा है क्या? चेक करो, ML² T-2। yes sir तो कहने का मतलब ये है कि आप एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, या वर्क डन का, बात एक ही है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही आएगा। यूनिट भी तो सबकी सेम ही होती है, जूल ही होती है। एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मोमेंट, कोई भी एनर्जी हो, तो जूल ही आएगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला वुड आल्सो बी सेम। तो 9th भी हो गया, 8th भी हो गया, 7th भी हो गया, यहाँ तक आपके सबको क्लियर हुआ होगा। मोमेंटम हमारा हो ही गया था। पावर का फॉर्मूला बताओ बेटा। फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा, डायमेंशन फॉर्मूला मैं करवाऊंगा। पावर का फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा हो, इलेक्ट्रिकल पावर की बात नहीं हो रही, मैकेनिकल पावर की बात हो रही है। बोलो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम।
निकाल सकते हैं पावर का डायमेंशन फॉर्मूला? अब आप निकालिए, यस सर। कोशिश कीजिए एवरीवन। अब आपको तो वर्क हो जाएगा हाँ एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एंड हम्म टाइम का टी हो जाएगा, तो सर टी से कट जाएगा तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। चेक कर T लेते हैं। minus 3 ये आएगा। ऊपर जाएगा बेटा, तो -3 हो जाएगा ये, तो एम यस एल, यस सॉरी। हाँ एम एल स्क्वायर T-3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो एम एल स्क्वायर T-3 पावर का फॉर्मूला आ गया। मोमेंटम का हमने कर ही लिया था। प्रेशर, चलो प्रेशर का भी देख लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। कोशिश यस सर। करिए जी, एवरीवन कोशिश करिए, आपका सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए। कोशिश करो खुद से प्रेशर का निकालने के लिए फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। आ गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। एवरीवन यस सर आ गाइड, गया। ओके। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का एम एल T-2, तो ये भी हो गया आपका। आगे चलते हैं। नमन, तनिष्का, तबरेज, शाश्वत, केतान, ईशान, अनिकेत, आदित्य, आद्या, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कहीं पर भी। नहीं सर, सर आ रहे समझ सर। ओके ओके सर। यस सर आ रहा है। ठीक है बेटा। तो फिर अभी थोड़ा और आगे बढ़ता है। अभी ये धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, बट डोंट वरी, मैं ऐसी चीजें ही अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो आपने पहले से कभी पढ़ी हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर देखोगे ना आप, काफी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बट मैं कोशिश करूंगा अभी उन्हीं डायमेंशन फॉर्मूला से हम डील करेंगे जिनके फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको ऐसी चीज बताने लगूं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला, जिसका आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको मजा नहीं आएगा फिर। तो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, हर चैप्टर में जो भी नया फॉर्मूला आएगा, चाहे वो हम 11th में हो या 12th में हो, ठीक है, हम साथ के साथ वो डायमेंशन फॉर्मूला उसका सीखते जाएंगे। एक्चुअली में ये एक ऐसा टॉपिक है जो जेई एग्जाम, नीट एग्जाम में भी काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो अभी के लिए हम वही चीजें करेंगे जो हमने पहले पढ़ी हुई हो। ठीक है, तो प्रेशर और प्रेशर कह लो, स्ट्रेस कह लो, बेटा बात एक ही होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा प्रेशर का। ठीक है, अच्छा स्ट्रेन हमें क्लास 11th में पढ़ना है, बट क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आपके स्कूल में ध्यान रखना, आपके स्कूल में जो भी आपके टीचर करवाते हो ना, उन पे विशेष ध्यान देना आप, कि वो कौन कौन से डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं, वो शुरू में सारे पढ़ा देते हैं, बट मेरी ये सोच है कि मैं आपको स्टूडेंट्स को वही चीज अभी शुरुआत में करवाऊं जो आपने पहले से क्वेश्चंस, जो आपने पहले से फॉर्मूला पढ़े हुए हो। ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं करेंगे हम। बाकी तो डायमेंशन फॉर्मूला इनिशियल चीज हम पुट करना सीख गए, फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशन फॉर्मूला निकल ही जाएगा। तो एक और देख लेते हैं पहले स्ट्रेन का। एक्चुअली में स्ट्रेन होता क्या है, किसी चीज को आप खींच रहे हो, उसके लेंथ में चेंज आता है, तो कितनी लेंथ में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, यानी कि एल अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल, एल से एल चले जाएगा तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला इसका बचेगा ही नहीं। तो m0 l0 t0 स्ट्रेन का रहता है। स्ट्रेन का कितना रहेगा, m0 l0 t0। इसके अलावा मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन थीटा का कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? डायमेंशनलेस होगा वाई? यस डायमेंशनलेस। क्योंकि सर एंगल है। हाँ बिल्कुल सही। एल अपॉन एल ही तो होता है यहाँ पर भी, परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ, सबका L, इसका भी एल एल कैंसिल होगा। तो ये चीज भी आप अलग से नोट कर लेना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबका डायमेंशन फॉर्मूला 0 ही आएगा। सभी का डायमेंशन फॉर्मूला 0 आएगा। तो बेटा मैं अभी के लिए इन चीजों को अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपके स्कूल में कौन कौन से फॉर्मूले वो शुरुआत में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टीचर, आप वो देख लेना। बट इनको जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तब हम इसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। आप बस एक बार इसको पढ़ लेना। सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है। ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए। मैं इसको कह रहा हूँ कि अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो। एंगल का कोई भी एंगल हो, सबका
डायमेंशन फॉर्मूला ही आएगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों ना हो। मैं अभी डिस्कस कर रहा सर था ये तो आ सकता है ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा, ये आ सकता है, लेकिन मैं अभी फिर से बता रहा हूँ जिसके स्कूल में जो करवा रहे हो वैसे आप करते जाइए। ये आ सकता है, ये अच्छा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी, बट क्योंकि आपने 9th या 10th में नहीं पढ़ा ना, तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ फोर्स एरिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके स्कूल में पढ़ाया हो तो जरूर करके जाना, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगल पर यूनिट टाइम L/L0 T⁻1, फिर ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी हमने अभी कौन कौन सी पढ़ी है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता हो? सो वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड velocity and एनर्जी, speed. और क्या? मोमेंटम और इम्पल्स। मोमेंट, और बहुत से बढ़िया। velocity एक्चुअली मैं ये मैं and क्वेश्चन इसलिए पूछा, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर चमकेगा, दिखेगा ये क्वेश्चन आपको। ऐसा पूछा जाता है कि दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो आप 2-3 का अपना एग्जांपल पास में रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ क्या, फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का दोनों का सेम ही है। फ्रीक्वेंसी का भी तो यही था जो एंगुलर यस सर। वेलोसिटी का है, तो इस पर भी इसको भी साथ में लिख लेना। आपके पास 2 से 3 एग्जांपल ऐसे होने चाहिए जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। और डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने आपको देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी का टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा m0 L0 T⁻²। ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी के लिए मैं छुड़वा रहा हूँ इनको, क्योंकि ये हम जब पढ़ेंगे ना रोटेशनल तब कर लेंगे, लेकिन ये मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये टॉर्क एक इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसके बारे में। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप ध्यान रखो अभी के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क क्या होता है, किसी चीज को अगर आप घुमा रहे हो, मान लो आप दरवाजा खोल रहे हो तो थोड़ा रोटेट करेगा, तो जो रोटेशनल फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो कैसा आएगा। फोर्स का होता है mlt-2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस यानी कि l, तो कितना आ गया ml² T-2। किसी और फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या, एनर्जी का। एनर्जी और वर्क डन का? तो इसके साथ में वो चीजें और लिख लेना बेटा, एनर्जी या वर्क डन। ये थोड़ा स्टार मार्क कर रहा हूँ ना जिन पर, उन पर विशेष ध्यान देना। हो गया? एनर्जी का हमने बात कर ही ली है। हीट एनर्जी हो या इंटरनल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, बराबर ही होगा। एक और चीज देखो यहाँ पर, एस्केप स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड है, बात तो वही है, स्पीड है, तो दोनों का सेम ही होगा, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। चाहे वो क्रिटिकल वेलोसिटी या एस्केप वेलोसिटी हो, तो नाम अगर थोड़ा डिफरेंट भी आ जाए घबराना मत, बात वही है। वेवलेंथ क्या होता है, एक तरह से लेंथ होती है वेव की, तो उसका कितना हो जाएगा L। एंगुलर फ्रीक्वेंसी T-1। तो जिन जिन को भी मैं मार्क कर रहा हूँ आप उनको जरूर ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क के बराबर ही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस एक तरह से तो लेंथ ही हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस का स्क्वायर होता है। एक्चुअली में रेडियस ऑफ गायरेशन हम समझेंगे चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो इसका ml² 2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इतनी चीजें, जिन पर मैं मार्क कर रहा हूँ वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये ध्यान रखना बस। वैसे चीजें हमारे लिए सभी जरूरी हैं, आएगी आएगी काम आगे ना आगे, बट अभी के हिसाब से आप इतनी चीजें लिख लीजिए। तो ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल बताए डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के।